हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे क्रू बेस्ड एयरलाइन प्रॉब्लम्स की। तो एयरलाइन प्रॉब्लम जो है वो किस तरह से है और क्या है उसकी स्टेटमेंट है, वो क्वेश्चन में देखिएगा ज़रा। अ एयरलाइन ऑपरेट्स 7 डेज अ वीक। एक एयरलाइन के बारे में बात कर रहा है कि जो कम्प्लीटली 7 डेज जो कंप्लीट वीक है वो सर्विस दे रही है। अब उसमें क्या है, उसका टाइम टेबल हमें गिवन है। हैज़ अ टाइम टेबल शोन बिलो, ये हमें टाइम टेबल दिया हुआ है। क्रू मस्ट हैव, क्रू मतलब जो भी उस फ्लाइट्स के क्रू मेंबर्स हैं जो फ्लाइट्स को ऑपरेट कर रहे हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। क्रू मस्ट हैव अ मिनिमम ले ओवर टाइम ऑफ 5 आवर्स, यानी जो क्रू मेंबर्स हैं उन्हें एक फ़्लाइट से दूसरी फ़्लाइट के बीच में 5 आवर्स का कम से कम रेस्ट पीरियड चाहिए, ले ओवर टाइम चाहिए 5 घंटे का। यानी 5 घंटे से पहले वो सेकंड फ्लाइट्स को नहीं ऑपरेट कर पाएंगे। यानी एक फ़्लाइट जो कि दिल्ली से मुंबई जा रही है, जो उसके क्रू मेंबर्स हैं, जब वो मुंबई से दिल्ली वापस आते हैं तो दिल्ली से मुंबई और मुंबई से दिल्ली के बीच में उसको 5 आवर्स का रेस्ट पीरियड उनको चाहिए। ऑब्टेन द पेयरिंग ऑफ फ्लाइट्स दैट मिनिमाइज ले ओवर टाइम। हमें क्या करना है, हमें उस कुछ फ़्लाइट्स जो फ़्लाइट्स हमें गिवन है इसकी कुछ ऐसी पेयरिंग करनी है जो मिनिमम ले ओवर टाइम की जो कंडीशन है उसको फुलफ़िल करें। यानी मिनिमम अगर 5 आवर्स है तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि 5 आवर्स से ज़्यादा वो रेस्ट पीरियड वहाँ नहीं हो। यानी वो मेरा मतलब कि फिजूल में ही वो फ़्लाइट अदर एयरपोर्ट पर नहीं खड़ी हो जिससे कि ज़्यादा लॉस नहीं हो। फॉर एनी गिवन पेयर द क्रू विल बी बेस्ड एट द सिटी दैट रिजल्ट इन स्मॉलर ले ओवर। ठीक है। फॉर ईच पेयर आल्सो मेंशन द टाउन वेयर द क्रूज शुड बी बेस्ड। इसमें लिखा हुआ है कि जिस पेयरिंग के लिए हम बात कर रहे हैं, फॉर ईच पेयर उसके लिए आपको मेंशन करना है जहाँ सिटी का नाम, उस टाउन का नाम जहाँ पर जो क्रू है वो बेस्ड है, यानी क्रू वहाँ एयरपोर्ट पर जिस सिटी के एयरपोर्ट पे है उस सिटी के लिए हमें पेयर करना है और उसका नाम मेंशन करना है। ठीक है। तो देखिए टाइम टेबल हमें क्या गिवन है, फ्लाइट नंबर्स गिवन है 1 2 3 4। दिल्ली टू मुंबई का चार्ट हमें गिवन है, टाइम टेबल चार्ट। डिपार्ट टू अराइवल 7 8 8 9 13 14 18 और 19, यानी 1 2 ये दोपहर की टाइमिंग है 1 से 2 और ये है इवनिंग में 6 to 7। ठीक है। वैसे ही डिपार्ट एंड अराइवल मुंबई टू दिल्ली मॉर्निंग 8 एंड मॉर्निंग 9, मॉर्निंग 9 एंड 10, ये 12 नून एंड आफ्टर 12 यानी 1, ये इवनिंग 5 एंड 6। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ले ओवर टाइम फाइंड आउट करना है। मिनिमम 5 आवर्स के जो कंडीशन है उसको हमने फुलफ़िल करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे कंडीशंस जो भी हम तैयार करेंगे एक चार्ट, उसके लिए हम क्या करेंगे, अराइवल टू डिपार्ट ये कंडीशन हम चेक करेंगे। सिटी टू सिटी, देखिए मुंबई के लिए अराइवल है और ये मुंबई के लिए डिपार्ट है। तो सबसे पहले जो हम टेबल बनाएंगे वो बनाएंगे क्रू बेस्ड एट मुंबई। तो यहाँ लिखेंगे हम क्रू बेस्ड एट मुंबई, और इसके लिए जो टेबल बनाएंगे वो कुछ इस तरह से बनाएंगे। अराइवल से डिपार्ट, देखिए हमारे पास फ्लाइट आ रही है सुबह 8 बजे और डिपार्ट कब हो रही है, वो भी सुबह 8 बजे हो रही है। अब ये कब की बात कर रहे हैं, ये नेक्स्ट डे की बात करेगा क्योंकि सेम डे 8 बजे आ रही है और सेम डे वो जा रही है 8 बजे, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लियरली हमें गिवन है क्वेश्चन में कि कम से कम 2 फ्लाइट्स के बीच में 5 घंटे का ले ओवर टाइम रेस्ट पीरियड होना चाहिए। तो अगर सुबह 8 बजे आ रही है और फिर सुबह 8 बजे जा रही है तो वो सेम डे की बात नहीं कर रहा। तो 5 घंटे के बाद जो 8 बजेंगे मॉर्निंग के वो नेक्स्ट डे होंगे। तो इसका मतलब ये मुंबई एयरपोर्ट पर कितने घंटे के लिए ये फ़्लाइट एज इट इज़ रहेगी, तो 24 आवर्स के लिए वो फ़्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर एज इट इज़ रहेगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं 24 आवर्स। क्लियर स्टूडेंट? यानी कि सेकंड जब वो जाएगी नेक्स्ट डे जाएगी फ़्लाइट। फिर देखिएगा फ्लाइट नंबर 1, यानी इस फ्लाइट नंबर 1 का 101 से तो हमने चेक कर लिया। वैसे इस फ्लाइट नंबर 1 का 102 के साथ अगर कंपेयर करें तो कितने आवर्स हो जाएंगे। ये 9 बजे जा रही है, 8 बजे पहुंची सुबह, 9 बजे जा रही है, इसका मतलब ये भी नेक्स्ट डे की बात कर रहा है और नेक्स्ट डे का मतलब होगा 25 आवर्स। तो 25 आवर्स फ्लाइट नंबर 1 2 3 4 और यहाँ लिख देते हैं फ्लाइट नंबर 101
102, 103 एंड 104। कंपैरिजन करेंगे हम सभी फ्लाइट्स का 1 बाय 1 सभी फ्लाइट्स के साथ। फिर से फ्लाइट नंबर 1 का अगर इसके साथ कंपेयर करें 103 के साथ, तो देखो सुबह 8 बजे आ रही है, दोपहर को 12 बजे जा रही है, तो मॉर्निंग के 8 और दोपहर के 12, तो कितने आवर्स हुए? ओनली 4 आवर्स, जबकि मिनिमम ले आवर टाइम हमें क्या चाहिए? 5 आवर्स का। इसका मतलब ये भी नेक्स्ट डे जाएगी, और नेक्स्ट डे जाएगी का मतलब क्या हो गया? 8 to 8 24 एंड 5 29, 28, 4 आवर्स 28। क्लियर? तो ये 28 आवर्स तक मुंबई एयरपोर्ट पे फ्लाइट खड़ी रहेगी। वैसे इस फ्लाइट के साथ कंपेयर करते हैं, सुबह 8 बजे आ रही है, शाम को 5 बजे आ रही है, तो क्या सेम डे की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सेम डे की बात कर रहे हैं। और जब सेम डे के लिए शाम को 5 बजे जाएगी तो कितने आवर्स हो जाएंगे? 9 आवर्स। तो मिनिमम 5 आवर्स चाहिए हमें, ये 9 आवर्स हो गए, तो हम यहाँ लिखेंगे 9 आवर्स, यानी फ्लाइट नंबर 1 का 104 के साथ 9 आवर्स। क्लियर है? सिमिलरली इधर आ जाते हैं अब सेकेंड फ्लाइट पे। सेकेंड फ्लाइट पे सभी के साथ कंपेयर करना अब हमें। अराइवल टू डिपार्ट सेम सिटी के लिए हम कंपेयर करेंगे, ध्यान रखना। सुबह 9 बजे हमें मिल रही है, और कब जा रही है? नेक्स्ट डे 8 बजे। कितने आवर्स हो गए? 23 आवर्स। फिर सुबह 9 बजे मिल रही है, नेक्स्ट डे 9 AM जा रही है, तो 24 आवर्स। अगेन हमें 9 बजे वो फ्लाइट मिल रही है, और वो अवेलेबल है जाने के लिए कब? 12 बजे, सेम डे। तो सेम डे की बात करेगा तो कितने घंटे हो गए? 3 आवर्स, जबकि मिनिमम ले आवर टाइम कितना है? 5। इसका मतलब ये भी नेक्स्ट डे की बात कर रहे हैं, तो जब नेक्स्ट डे की बात करें तो टोटल आवर्स हो जाएंगे 27। 9 बजे और शाम को 5 बजे, तो बिल्कुल उसी दिन जा सकती है, क्योंकि 8 घंटे का ये डिफरेंस रहेगा, इसलिए ये सेम डे जा सकती है 8 बजे। 8 घंटे के डिफरेंस के बाद शाम को 5 बजे। फिर यहाँ आ जाते हैं, जब ये 2 बजे हमें मिल रही है फ्लाइट, और ये 8 बजे जाएगी मॉर्निंग में, तो सिंपल सी बात है नेक्स्ट डे ही है। तो 8 बजे जब जा रही है और 2 बजे हमें मिल रही है, तो कितने आवर्स हो गए? तो ये हो गए 18 आवर्स। सिमिलरली 2 बजे की फ्लाइट अगर 9 बजे जाएगी तो 19 आवर्स। 2 बजे हमें फ्लाइट मिल रही है और 12 बजे जा रही है, तो 12 तो अगले दिन ही आएंगे, 12 नून जो आ गया वो नेक्स्ट डे आएगा, तो कितने हो गए? 22 आवर्स। और फिर 2 बजे अगर हमें मिल रही है और ये 5 बजे जा रही है, तो कितने घंटे का ले ओवर टाइम हुआ? 3 घंटे का, अगर सेम डे की बात करूँ तो मैं। जबकि सेम डे नहीं जा सकती, क्योंकि हमें कम से कम 5 आवर्स का ले ओवर टाइम जरूरी है। तो फिर ये कब जाएगी? नेक्स्ट डे जाएगी, यानी फर्स्ट डे 2 बजे हमें मिल रही है दोपहर को, तो शाम को 5 बजे जाएगी जो नेक्स्ट डे जाएगी, तो कितने आवर्स हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 27। क्लियर स्टूडेंट? इसके बाद इसका कंपैरिजन करते हैं अब फोर्थ फ्लाइट का 101 से सभी के साथ। तो फोर्थ फ्लाइट हमें मिल रही है शाम को 7 बजे, और डिपार्ट कब हो रही है? सुबह 8 बजे, तो कितने आवर्स हो गए? 13। सिमिलरली अगर फ्लाइट हमारे पास अवेलेबल है 7 बजे और डिपार्चिंग टाइम है 9 AM, इवनिंग में 7 PM हमारे पास अवेलेबल है, डिपार्चिंग टाइम है 9 AM, तो कितने आवर्स हो गए? 14। वैसे ही 7 PM अवेलेबल है और 12 नून पर डिपार्चिंग टाइम है, तो कितने आवर्स हो गए? 17। और लास्ट 7 PM हमारे पास अवेलेबल है और डिपार्चिंग टाइम है 5 PM, तो वो भी नेक्स्ट डे होगा, क्योंकि 7 PM आई है तो 5 PM तो नेक्स्ट डे आएगा, और ये कितना होगा? 22 आवर्स। तो ये एक हमारी टेबल बन गई किसकी? जब क्रू बेस्ड एट मुंबई, यानी मुंबई एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट रहेगी, जितना टाइम पीरियड जो एक फ़्लाइट से दूसरे फ्लाइट में आने और जाने का जो टाइम रहेगा उसके, और जो वो टाइम पीरियड है, कहाँ का टाइम पीरियड है, जो मुंबई एयरपोर्ट पर वो फ़्लाइट एज इट इज़ खड़ी रहेगी, वो कभी उसका कोई यूज़ नहीं है, जो वो हमारे पास इतने आवर्स आ गए कि मुंबई एयरपोर्ट पर एक फ़्लाइट है जो इतने टाइम पीरियड इसके अकॉर्डिंग खड़ी रहेगी, यानी वो वहाँ रहेगी, वो कोई भी सर्विस नहीं दे रही है, क्योंकि उसको मिनिमम 5 आवर्स की कंडीशन है, और वो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारी सेटिंग बैठ रही है टाइम टेबल को देख करके, वो ये टाइम पीरियड हमारा आ गया। ठीक है। सिमिलरली अब हम बात करते हैं क्रू बेस्ड एट दिल्ली। तो करना क्या है? अराइवल टू डिपार्ट चेक करना है, तो दिल्ली से दिल्ली तक का अराइवल टू डिपार्ट, तो कंपैरिजन अब होगा इसका इन सब के साथ। जैसे कंपैरिजन हुआ इनका
इसका सभी के साथ, फिर इसका सभी के साथ, वैसे ही अब होगा इसका इन सभी के साथ, फिर 10 का इन सभी वैल्यूज़ के साथ, फिर 1 का इन सभी वैल्यूज़ के साथ, फिर 6 का इन सभी वैल्यूज़ के साथ। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, क्रू बेस्ड एट मुंबई, मिनिमाइज ले ओवर टाइम। हमें क्या करना है, हमें उस कुछ फ़्लाइट्स, जो फ़्लाइट्स हमें गिवन है, इसकी कुछ ऐसी पेयरिंग करनी है जो मिनिमम ले ओवर टाइम की जो कंडीशन है उसको फुलफ़िल करें। यानी मिनिमम अगर 5 आवर्स है तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि 5 आवर्स से ज़्यादा वो रेस्ट पीरियड वहाँ नहीं हो। यानी वो मेरा मतलब कि फिजूल में ही वो फ़्लाइट अदर एयरपोर्ट पर नहीं खड़ी हो, जिससे कि ज़्यादा लॉस नहीं हो। For any given pair, the crew will be based at the city that reside in smaller layover. ठीक है। For each pair also mention the town where the crew should be based. इसमें लिखा हुआ है कि जिस पेयरिंग के लिए हम बात कर रहे हैं, for each pair, उसके लिए आपको मेंशन करना है जहाँ सिटी का नाम, उस टाउन का नाम जहाँ पर जो क्रू है वो बेस्ड है, यानी क्रू वहाँ एयरपोर्ट पर, जिस सिटी के एयरपोर्ट पे है उस सिटी के लिए हमें पेयर करना है और उसका नाम मेंशन करना है। ठीक है। तो देखिए टाइम टेबल में क्या गिवन है, फ्लाइट नंबर्स गिवन है 1 2 3 4, दिल्ली टू मुंबई का चार्ट हमें गिवन है, टाइम टेबल चार्ट, डिपार्ट टू अराइवल 7 8 8 9 13 14 18 और 19, यानी 1 2 ये दोपहर की टाइमिंग है 1 से 2, और ये है इवनिंग में 6 to 7। ठीक है। वैसे ही डिपार्चर एंड अराइवल मुंबई टू दिल्ली मॉर्निंग 8 एंड मॉर्निंग 9, मॉर्निंग 9 एंड 10, ये 12 नून एंड आफ्टर 12 यानी 1, ये इवनिंग 5 एंड 6। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ले ओवर टाइम फाइंड आउट करना है, मिनिमम 5 आवर्स के जो कंडीशन है उसको हमने फुलफिल करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे कंडीशंस जो भी हम तैयार करेंगे एक चार्ट, उसके लिए हम क्या करेंगे, अराइवल टू डिपार्ट ये कंडीशन हम चेक करेंगे, सिटी टू सिटी। देखिए मुंबई के लिए अराइवल है और ये मुंबई के लिए डिपार्ट है। तो सबसे पहले जो हम टेबल बनाएंगे वो बनाएंगे क्रू बेस्ड एट मुंबई। तो यहाँ लिखेंगे हम क्रू बेस्ड एट मुंबई, और इसके लिए जो टेबल बनाएंगे वो कुछ इस तरह से बनाएंगे। अराइवल से डिपार्ट, देखिए हमारे पास फ्लाइट आ रही है सुबह 8 बजे, और डिपार्ट कब हो रही है, वो भी सुबह 8 बजे हो रही है। अब ये कब की बात कर रहे हैं, ये नेक्स्ट डे की बात करेगा, क्योंकि सेम डे 8 बजे आ रही है और सेम डे वो जा रही है 8 बजे, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लियरली हमें गिवन है क्वेश्चन में कि कम से कम 2 फ्लाइट्स के बीच में 5 घंटे का ले ओवर टाइम रेस्ट पीरियड होना चाहिए। तो अगर सुबह 8 बजे आ रही है और फिर सुबह 8 बजे जा रही है तो वो सेम डे की बात नहीं कर रहा। तो 5 घंटे के बाद जो 8 बजे की मॉर्निंग के वो नेक्स्ट डे होंगे। तो इसका मतलब ये मुंबई एयरपोर्ट पर कितने घंटे के लिए ये फ़्लाइट एज इट इज़ रहेगी, तो 24 आवर्स के लिए वो फ़्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर एज इट इज़ रहेगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं 24 आवर्स। क्लियर स्टूडेंट? यानी कि सेकंड जब वो जाएगी, नेक्स्ट डे जाएगी फ़्लाइट। फिर देखिएगा फ्लाइट नंबर 1, यानी इस फ्लाइट नंबर 1 का 101 से तो हमने चेक कर लिया, वैसे इस फ्लाइट नंबर 1 का 102 के साथ अगर कंपेयर करें तो कितने आवर्स हो जाएंगे। ये 9 बजे जा रही है, 8 बजे पहुंची सुबह, 9 बजे जा रही है, इसका मतलब ये भी नेक्स्ट डे की बात कर रहा है, और नेक्स्ट डे का मतलब होगा 25 आवर्स। तो 25 आवर्स फ्लाइट नंबर 1 2 3 4, और यहाँ लिख देते हैं फ्लाइट नंबर 101 102 103 एंड 104। कंपैरिजन करेंगे हम सभी फ्लाइट्स का 1 बाय 1 सभी फ्लाइट्स के साथ। फिर से फ्लाइट नंबर 1 का अगर इसके साथ कंपेयर करें 103 के साथ, तो देखो सुबह 8 बजे आ रही है, दोपहर को 12 बजे जा रही है, तो मॉर्निंग के 8 और दोपहर के 12, तो कितने आवर्स हुए, ओनली 4 आवर्स, जबकि मिनिमम ले आवर टाइम हमें क्या चाहिए 5 आवर्स का। इसका मतलब ये भी नेक्स्ट डे जाएगी, और नेक्स्ट डे जाएगी का मतलब क्या होगा 8 to 8 24 एंड 5 29 28 4 आवर्स 28। क्लियर? तो ये 28 आवर्स तक मुंबई एयरपोर्ट पे फ्लाइट खड़ी रहेगी। वैसे इस फ्लाइट के इसके साथ कंपेयर करते हैं, सुबह 8 बजे आ रही है, शाम को 5 बजे आ रही है, तो क्या सेम डे की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सेम डे की बात कर रहे हैं। और जब सेम डे के लिए शाम को 5 बजे जाएगी तो कितने आवर्स हो जाएंगे 9 आवर्स। तो मिनिमम 5 आवर्स चाहिए हमें, ये 9 आवर्स हो गए, तो हम यहाँ लिखेंगे 9 आवर्स, यानी फ्लाइट नंबर 1 का 104 के साथ 9 आवर्स। क्लियर है? सिमिलरली इधर आ जाते हैं अब सेकेंड फ्लाइट पे।
सेकंड फ्लाइट पे सभी के साथ कंपेयर करना अब हमें। अराइवल टू डिपार्ट सेम सिटी के लिए हम कंपेयर करेंगे, ध्यान रखना। सुबह 9 बजे हमें मिल रही है और कब जा रही है, नेक्स्ट डे 8 बजे। कितने आवर्स हो गए, 23 आवर्स। फिर सुबह 9 बजे मिल रही है, नेक्स्ट डे 9 AM जा रही है तो 24 आवर्स। अगेन हमें 9 बजे वो फ्लाइट मिल रही है और वो अवेलेबल है जाने के लिए कब, 12 बजे, सेम डे। तो सेम डे की बात करेगा तो कितने घंटे हो गए, 3 आवर्स, जबकि मिनिमम ले आवर टाइम कितना है, 5। इसका मतलब ये भी नेक्स्ट डे की बात कर रहे हैं। तो जब नेक्स्ट डे की बात करें तो टोटल आवर्स हो जाएंगे 27। 9 बजे और शाम को 5 बजे तो बिल्कुल उसी दिन जा सकती है, क्योंकि 8 घंटे का ये डिफरेंस रहेगा, इसलिए ये सेम डे जा सकती है 8 बजे। 8 घंटे के डिफरेंस के बाद शाम को 5 बजे। फिर यहाँ आ जाते हैं, जब ये 2 बजे हमें मिल रही है फ्लाइट और ये 8 बजे जाएगी मॉर्निंग में, तो सिंपल सी बात है नेक्स्ट डे ही है। तो 8 बजे जब जा रही है और 2 बजे हमें मिल रही है तो कितने आवर्स हो गए, तो ये हो गए 18 आवर्स। सिमिलरली 2 बजे की फ्लाइट अगर 9 बजे जाएगी तो 19 आवर्स। 2 बजे हमें फ्लाइट मिल रही है और 12 बजे जा रही है, तो 12 तो अगले दिन ही आएंगे, 12 नून जो आ गया वो नेक्स्ट डे आएगा। तो कितने हो गए, 22 आवर्स। और फिर 2 बजे अगर हमें मिल रही है और ये 5 बजे जा रही है तो कितने घंटे का ले ओवर टाइम हुआ, 3 घंटे का, अगर सेम डे की बात करूँ तो मैं। जबकि सेम डे नहीं जा सकती, क्योंकि हमें कम से कम 5 आवर्स का ले ओवर टाइम जरूरी है। तो फिर ये कब जाएगी, नेक्स्ट डे जाएगी, यानी फर्स्ट डे 2 बजे हमें मिल रही है दोपहर को, तो शाम को 5 बजे जाएगी जो नेक्स्ट डे जाएगी। तो कितने आवर्स हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 27। क्लियर स्टूडेंट। इसके बाद इसका कंपैरिजन करते हैं अब फोर्थ फ्लाइट का 101 से सभी के साथ। तो फोर्थ फ्लाइट हमें मिल रही है शाम को 7 बजे और डिपार्ट कब हो रही है, सुबह 8 बजे। तो कितने आवर्स हो गए, 13। सिमिलरली अगर फ्लाइट हमारे पास अवेलेबल है 7 बजे और डिपार्चिंग टाइम है 9 AM, इवनिंग में 7 PM हमारे पास अवेलेबल है, डिपार्चिंग टाइम है 9 AM, तो कितने आवर्स हो गए, 14। वैसे ही 7 PM अवेलेबल है और 12 नून पर डिपार्चिंग टाइम है, तो कितने आवर्स हो गए, 17। और लास्ट 7 PM हमारे पास अवेलेबल है और डिपार्चिंग टाइम है 5 PM, तो वो भी नेक्स्ट डे होगा, क्योंकि 7 PM आई है तो 5 PM तो नेक्स्ट डे आएगा, और ये कितना होगा, 22 आवर्स। तो ये एक हमारी टेबल बन गई किसकी, जब क्रू बेस्ड एट मुंबई, यानी मुंबई एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट रहेगी, जितना टाइम पीरियड जो एक फ़्लाइट से दूसरे फ्लाइट में आने और जाने का जो टाइम रहेगा उसके, और जो वो टाइम पीरियड है, कहाँ का टाइम पीरियड है, जो मुंबई एयरपोर्ट पर वो फ़्लाइट एज इट इज़ खड़ी रहेगी, वो कभी उसका कोई यूज़ नहीं है, जो वो हमारे पास इतने आवर्स आ गए कि मुंबई एयरपोर्ट पर एक फ़्लाइट है जो इतने टाइम पीरियड इसके अकॉर्डिंग खड़ी रहेगी, यानी वो वहाँ रहेगी, वो कोई भी सर्विस नहीं दे रही है, क्योंकि उसको मिनिमम 5 आवर्स की कंडीशन है, और वो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारी सेटिंग बैठ रही है टाइम टेबल को देख करके, वो ये टाइम पीरियड हमारा आ गया। ठीक है। सिमिलरली अब हम बात करते हैं क्रू बेस्ड एट दिल्ली। तो करना क्या है, अराइवल टू डिपार्ट चेक करना है, तो दिल्ली से दिल्ली तक का अराइवल टू डिपार्ट। तो कंपैरिजन अब होगा इसका इन सब के साथ, जैसे कंपैरिजन हुआ इनका इसका सभी के साथ, फिर इसका सभी के साथ, वैसे ही अब होगा इसका इन सभी के साथ, फिर 10 का इन सभी वैल्यूज़ के साथ, फिर 1 का इन सभी वैल्यूज़ के साथ, फिर 6 का इन सभी वैल्यूज़ के साथ। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, क्रू बेस्ड एट मुंबई, क्रू बेस्ड एट मुंबई सॉरी। अब हम लिखेंगे क्रू बेस्ड एट दिल्ली।
तो अब हम बात करेंगे क्रू बेस्ड एट दिल्ली। तो जब क्रू दिल्ली पर जो टाइम पीरियड जो उसका वेस्ट हो रहा है वो दिल्ली एयरपोर्ट पे कितना होगा वो हमें चेक करना है। तो उसके लिए अराइवल टू डिपार्ट, तो अराइवल टू डिपार्ट देखिए फ्लाइट नंबर 101 का अराइवल हमारे पास अवेलेबल है, मतलब मॉर्निंग में 9 और डिपार्ट हो रही है नेक्स्ट डे 7, क्योंकि सेम डे तो 7 कब आएगा, आएगा नहीं, नेक्स्ट डे ही आएगा वैसे भी। तो सुबह 9 बजे और डिपार्ट टाइम है 7 बजे सुबह का, मॉर्निंग का। तो ये नेक्स्ट डे की बात करें कितने आवर्स हो गए, 22 आवर्स। तो 22 आवर्स ये फ्लाइट नंबर 101, 102 और कंपेयर कर रहे हैं हम 1, 2, 3, 4 फ्लाइट नंबर के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब देखिएगा इसी 9 का, यानी सुबह 9 बजे हमारे पास मिल रही है और डिपार्ट हो रही है 8 बजे, तो ये नेक्स्ट डे की बात कर रहे हैं, तो 23 आवर्स। सिमिलरली 9 बजे हमें मिल रही है और नेक्स्ट डे 1 बजे जा रही है, सॉरी सेम डे अगर 1 बजे भी जाएगी तो कितने आवर्स हो गए, 4 आवर्स हुए, जबकि हमें कितना चाहिए 5 आवर्स मिनिमम ले आवर टाइम चाहिए। तो 5 आवर्स नहीं आ सकता, ये 4 आवर्स ही रहेगा, इसलिए नेक्स्ट डे की बात कर रहे हैं। तो जब नेक्स्ट डे जाएगी फ्लाइट तो कितने आवर्स हो जाएंगे, 9 to 9 24, 24 and 4 28, तो 28 आवर्स। सिमिलरली सुबह 9 बजे हमें अवेलेबल है, शाम को 6 बजे जा रही है, तो क्या ये सेम डे जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, क्योंकि मिनिमम 5 आवर्स की जो कंडीशन है वो यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। तो मॉर्निंग में 6 बजे मॉर्निंग में 9 बजे और इवनिंग में 6 बजे जो फ्लाइट जाएगी, तो टोटल हमारे पास टाइम पीरियड हो जाएगा 9 आवर्स का, तो 9। क्लियर स्टूडेंट, इसी तरह से इसका कंपैरिजन इन तीनों के साथ, इसी तरह से इसका कंपैरिजन और इसी तरह से इसका कंपैरिजन सभी के साथ। तो जो टेबल बनेगी वो मैं डायरेक्ट शो कर रहा हूँ, आप देख लीजिए और चेक कर लीजिए क्या टेबल आएगी। तो स्टूडेंट्स ये है टोटल टाइम पीरियड 1 by 1 इन सभी फ्लाइट्स की कोडिंग ये, ठीक है, यानी 101, 102, 103 का 1, 2, 3, 4 के साथ 1 by 1 ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया, टाइम टेबल आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इन दोनों टेबल्स को एक ही फॉर्मेट में सेट करना है। एक ही फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ, अगर ये 1, 2, 3, 4 यहाँ पे है तो इसको भी हम 1, 2, 3, 4 यहाँ ले आए और 101 से 104 हम इसको इस तरह से कर दें। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका ट्रांसपोज करना होगा। सिंपल सा ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना होगा। जैसे रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे ये दोनों सेम अपने उसी बिहाफ पर चेंज हो जाएंगी। तो देखिए इन दोनों को चेंज कर देते हैं, तो इसको भी जब इसी के फॉर्मेट की फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, क्योंकि जब कंपेयर करेंगे तो सेम फ्लाइट के रिगार्डिंग ही करेंगे, इसलिए तो 22, 23, 28, 9, देन 21, 22, 27, 8, 18, 19, 24, 5, 13, 14, 19 एंड 24। तो इसी का हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करने के बाद हमें हमारे पास जो फ्लाइट नंबर अभी ये हो जाएंगे 1, 2, 3, 4 और यहाँ हो जाएगा 101, 102, 103 एंड 104। क्लियर स्टूडेंट, और ये है क्रू बेस्ड एट दिल्ली, क्रू बेस्ड एट दिल्ली, और ये है क्रू बेस्ड एट मुंबई। अब देखिए अब हमें क्या करना है, हमें मिनिमम ले ओवर टाइम फाइंड करना है। मिनिमम ले ओवर टाइम फाइंड करने के लिए इन दोनों में से हम इन दोनों की कॉमन असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए कॉमन एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं 4x4 की, और उसमें वो एंट्रीज हम शो करेंगे जो इन दोनों में से पर्टिकुलर उस पेलेस पर जो मिनिमम वैल्यू होगी हम उसे शो करेंगे। देखिए हम एक कॉमन टेबल यहाँ पे जनरेट करते हैं इन दोनों के लिए। फ्लाइट नंबर वही जो हमें गिवन है, क्योंकि दोनों फ्लाइट नंबर अब सेम हो गए रो और कॉलम वाइज, तो वही फ्लाइट नंबर 1, 2, 3, 4, 101, 102, 103 एंड 104। अब देखो 101 के 1 फ्लाइट के लिए मिनिमम वैल्यू इन दोनों में कौन सी है, 22 या 24, तो हमें तो मिनिमम ले ओवर टाइम चाहिए, तो 22। क्लियर, ये 21 ये 25, तो मिनिमम क्या है 21, 18 या 28, 18, 13 या 9, अब की बार 9, और 9 कहाँ से हम ले रहे हैं, मुंबई से। तो हमें ध्यान रहे कि मुंबई की जो वैल्यूज़ हम ले रहे हैं वो कहाँ से आ रही हैं, तो इसके लिए हम
इसको स्टार से शो कर देते हैं और यहाँ भी मैं स्टार लगा देता हूँ ताकि पता रहे कि लास्ट में कि जो वैल्यूज़ हमने ली है ये मुंबई की है, विदाउट स्टार वाली हमने दिल्ली से ली है। क्योंकि हमें जब लास्ट में आंसर लिखना होगा तो हमें चेक करना होगा कि वो जो वैल्यू आई है वो कौन सी क्रू बेस से आई है। इसके लिए हमने इसको स्टार से शो कर दिया। जो मुंबई से आएगी वैल्यू उसको मैं स्टार से शो करूँगा, ठीक है। ये भी 23, ये भी 23, दोनों सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी लो। तो मैं वहाँ से ले लेता हूँ दिल्ली से 23, चाहे यहाँ से ले लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 22 या 24, मिनिमम 22 है तो 22। 19 एंड 27, 19 मिनिमम वैल्यू। 14 या 8, अब की बार 8, और 8 हमारे पास है मुंबई से, इसलिए इसको हमने स्टार से शो कर दिया। देन 28 या 18, 18 फ्रॉम मुंबई। 27, 19, 19 अगेन फ्रॉम मुंबई। 24, 22, 22 अगेन फ्रॉम मुंबई। 19 एंड 27 तो 19 फ्रॉम दिल्ली। 9 या 13, 9 फ्रॉम दिल्ली। 8 एंड 14, 8। 5 एंड 17, 5 एंड 24, 22 तो 22 फ्रॉम मुंबई। क्लियर? ये हमारी क्या बन गई, एक टेबल बन गई जो मिनिमम ले ओवर टाइम की है इनके बिहाफ पर। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है जो आज तक हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम के क्वेश्चंस किए हैं। ये क्वेश्चन ऐसा कुछ आता था हमारे पास, हमें क्या करना होता था, रो वाइज और कॉलम वाइज उसको मिनिमाइज जो वैल्यूज़ थी उससे सब्ट्रैक्ट करना होता था, और उसके बाद सभी रो और कॉलम में एक एक जीरो असाइन करनी होगी। तो अगर नहीं होती तो हम क्या फार्मूला यूज़ करते थे, हंगेरियन मेथड। तो हम यहाँ से चेक करते हैं, सबसे पहले मिनिमम वैल्यूज़ को सभी में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो कर लेते हैं सभी में से सब्ट्रैक्ट। तो रो वाइज और कॉलम वाइज मिनिमम वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना है हमें, और उसके बाद जीरो असाइन करनी है। तो देखिए फर्स्ट रो में मिनिमम है 9, तो 9 को जब मैं यहाँ से असाइन करूँगा तो क्या आएगा, 13, 12, 9, 0। 8 सेकेंड में है 8, तो 8 को जब सब में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 15, 14, 11, 0। नेक्स्ट मिनिमम है 19, तो 19 को 18 है, 18 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आएगा 0, 1, 4 एंड 1। क्लियर? अब यहाँ मिनिमम है 5, तो 5 को सब सब्ट्रैक्ट कर देंगे सभी में से, तो ये आएगा 4, 3, 0 एंड 17। तो ये तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया जीरो को, मिनिमम वैल्यूज़ को रो वाइज। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे मिनिमम वैल्यू को कॉलम वाइज। जब कॉलम वाइज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टर्म्स देखिए क्या आएगी हमारे पास, कॉलम वाइज इसमें जीरो है एक, जिसमें कुछ और जीरो से सब्ट्रैक्ट होगा तो यही मिनिमम वैल्यू फिर रह जाएंगी। तो इस फर्स्ट कॉलम में कुछ भी सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, यानी कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ मिनिमम है 1, तो 1 को सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 11, 12, 0 एंड 2। यहाँ ऑलरेडी 0 है तो ये एज इट इज़ 9, 11, 4, 0, और यहाँ भी 0 है तो ये कॉलम भी एज इट इज़ 0, 0, 1 एंड 17। अब हमें क्या करना है, अब हमें सभी जीरो में सभी रो और कॉलम में एक जीरो हमें एटलीस्ट असाइन करनी है। देखो जब मैं इसको असाइन करूँगा तो ये असाइन नहीं हो पाएगी, और अगर ये असाइन नहीं हो पाएगी तो इस कंप्लीट रो में कोई भी ज़ीरो हमारी असाइन नहीं हो पाएगी। तो वही मेथड हमारा फेल हो गया। हमें क्या करना होगा, हमें अब यहाँ हंगेरियन मेथड यूज़ करना होगा। हंगेरियन मेथड क्या कहता है, हंगेरियन मेथड कहता है कि आपकी स्ट्रेट लाइन के थ्रू, मिनिमम स्ट्रेट लाइन्स के थ्रू आपको सभी जीरो कवर करनी है। और मिनिमम स्ट्रेट लाइन्स कितनी हो सकती है, अगर आपकी मैट्रिक्स n है यानी n/n है तो आपकी मिनिमम स्ट्रेट लाइन्स n-1 हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास 4 मैट्रिक्स है 4/4 की, तो हमें मिनिमम टू मिनिमम या मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम जो कहते हैं वो हम 3 स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं, और उसी से हमें सभी जीरो को कवर भी करना है। तो देखिए फर्स्ट स्ट्रेट लाइन में ये ले रहा हूँ, सेकेंड स्ट्रेट लाइन, और थर्ड ये ले लेते हैं। आप थर्ड को ये भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, कैसे भी करो आप लोग। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए हमें करना है अब जो अनकवर्ड वैल्यूज़ हैं,
जो अनकवर्ड वैल्यू है, यानी कि जो किसी भी स्ट्रेट लाइन के थ्रू कट नहीं हो रही, वो वैल्यूज़, तो ये वो है 13, 11, 15, 12, 4 एंड 2। क्लियर। इसमें से जो मिनिमम कांस्टेंट है, जो सबसे छोटा कांस्टेंट है, वो है ये 2। इससे ये सभी अनकवर्ड वैल्यूज़ क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। जो एक ही लाइन से, जो वैल्यूज़ एक ही लाइन से कवर है, वो वैल्यूज़ एज इट इज रहेंगी, और जहाँ पे डबल लाइन है, यानी जो इंटरसेक्ट हो रही है दो लाइन से, उन वैल्यूज़ को उन वैल्यूज़ में ये मिनिमम वैल्यू ऐड करनी है हमें। तो करते हैं नेक्स्ट टेबल। हमें क्या करना है, सबसे पहले मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है अनकवर्ड वैल्यूज़ में से। तो मिनिमम वैल्यू को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे अनकवर्ड में से, तो देखिए वैल्यूज़ ये आएंगी कुछ। 2 मिनिमम है, तो 11, 9, 13, 10, 2, 0। जो एक ही लाइन से डिडक्ट है तो वो है 0, जिसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो एक ही लाइन से कवर है। 9, 0, 11, 0, 0, 17। अब ये दो लाइन से इंटरसेक्ट है, इसमें ये 2 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1 की जगह 3। क्लियर है। अब फिर जब हम इस 0 को असाइन करें यहाँ पे, तो मैं इसको फिर असाइन करूँगा, तो इस रो में फिर 0 असाइन नहीं हो पाएगी। इसका मतलब क्या है, फिर से हमें हंगेरियन मेथड यूज़ करना होगा, और जब फिर हंगेरियन मेथड यूज़ करेंगे तो वही हमारा प्रोसेस, सभी 0 को हमें कवर करना है। एक कुछ इस तरह से 0 कवर हो जाएगी, एक यहाँ से 0 कवर हो रही है, और यहाँ से इस स्ट्रेट लाइन से 0 कवर हो रही है। तो ये 3 स्ट्रेट लाइन हमारे पास रहेंगी। अब फिर हमें क्या करना है, फिर से जो मिनिमम वैल्यू अनकवर्ड है उसको अनकवर्ड वैल्यूज़ में से सब्ट्रैक्ट करना है। जो एक ही स्ट्रेट लाइन से इंटरसेक्ट है वो एज इट इज रहेंगी वैल्यूज़, और जो डबल स्ट्रेट लाइन से इंटरसेक्ट है या जहाँ पे दो लाइंस का इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ वो ऐड होगी। देखिए मिनिमम अब क्या है आपकी बात, 9। तो 9 है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2, 0, 0। अनकवर्ड को अनकवर्ड से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 4, 1, 2। इसके अलावा तो अनकवर्ड कोई नहीं है। अब जो एक लाइन से कवर्ड वैल्यूज है वो एज इट इज 0, 0, 0 एंड 0, 6, 2, 0, 0। अब 2 लाइन से जो कवर्ड है उसमें वो 9 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 17 और 9, 26। क्लियर स्टूडेंट। अब फिर से हमें क्या करना है, हमें अब फिर हमारे 0 साइन करनी है। तो देखते हैं जब हम 0 साइन कर रहे हैं, तो अगर मैं अब की बार इसे 0 साइन कर लूँ तो ये नहीं हो पाएगी। इसमें ये 0 साइन कर सकते हैं, इसमें ये 0 साइन कर सकते हैं, और इसमें ये 0 साइन कर सकते हैं, तो सभी का असाइनमेंट हो जाएगा। देखिए मैं इसमें ये साइन कर रहा हूँ 0, तो ये 0 और ये दोनों 0 साइन नहीं होगी। क्लियर। इस रो में एक ही 0 है, इसको मैंने साइन कर लिया। इसमें अगर मैं इसको असाइन कर लूँ तो कोई इशू नहीं है, और इसमें इस 0 को मैं असाइन कर लेता हूँ, तो सभी 0 असाइन हो गई। अब ये जो 0 असाइन हुई है इसकी जगह जो इनिशियल जो हमारे पास वैल्यूज़ है वो हम लिख लेते हैं, वो हमारा आंसर आएगा। देख लेते हैं, ये फ्लाइट नंबर चल रहा है हमारे पास 1, 2, 3, 4, और ये फ्लाइट नंबर है 101, 102, 103 एंड 104। तो देखिए ज़रा, फर्स्ट 0 जो हमारे पास असाइन हुई है वो है फ्लाइट नंबर 1 की 103 के साथ, और ये वैल्यू कौन सी है, विदाउट स्टार है। विदाउट स्टार का मतलब दिल्ली की है। ठीक है। सेकंड जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं वो आ रही हैं सेकंड फ्लाइट की, कौन सी, 104 के साथ, और 104 पे स्टार है। दैट मीन्स ये जो आंसर आएगा ये मुंबई की फ्लाइट से आएगा। क्लियर। फिर थर्ड फ्लाइट के लिए हमारे पास आंसर है 101, और यहाँ स्टार है, तो ये भी मुंबई से ही आ रहा है आंसर, यानी उसकी टेबल से हमें आंसर लिखना होगा। और फोर्थ फ्लाइट के लिए जो आंसर है वो है 102, जो विदाउट स्टार है। इसका मतलब ये आंसर आएगा दिल्ली से। तो अब यहाँ आंसर लिख देते हैं और सभी को ऐड कर देते हैं। तो देखिए जरा आंसर 103, 1 का 103 दिल्ली की टर्म से, 1 का 103 कितना है 18, प्लस 2 का 104, और मुंबई की टेबल में 2 का 104 कितना है 8, थर्ड का 101 मुंबई की टेबल से, थर्ड का 101 ये मुंबई के लिए टेबल है, तो 18,
और 4 का 102 दिल्ली की टेबल से, तो 4 का 102 दैट इज़ 8। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल मिनिमम आर्ट्स आ गए और मिनिमम आर्ट्स टोटल हमारे पास हो गए 52। इसको जब ऐड करेंगे 18 एंड 18 36, 8 एंड 8 16, तो 16 प्लस 36 52, तो 52 आवर्स। यानी कि जो फ्लाइट है मुंबई से दिल्ली के लिए जो कंप्लीट वीक ऑपरेट हो रही है, उसका जो मिनिमम ले ओवर टाइम है कंप्लीट वीक का, और एयरपोर्ट पर जो उसका टाइम वेस्ट हो रहा है वो होगा एक हफ्ते में 52 आवर्स, कम से कम होंगे ही होंगे 52 आवर्स उसके वेस्ट, इससे कम नहीं हो सकते हैं, मिनिमम इससे नहीं हो। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो आपको तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको जल्दी जल्दी सोल्व करूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो असाइनमेंट प्रॉब्लम का ऑलमोस्ट वर्क हमने कर लिया है, और अब जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ हमारी ऑपरेशन रिसर्च या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पे जो बनेगी वो बनेगी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स की, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए टाइम रहेगा। उससे पहले कुछ और टॉपिक्स हैं अदर क्लासेस के, लाइक डिफरेंशियल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस और मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, इन सभी के, तो थोड़ा सा वो भी हम पढ़ेंगे साथ साथ में। और इसी के साथ आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी थोड़े टाइम के बाद उसके क्वेश्चंस भी आपको मिलने लगेंगे। ठीक है स्टूडेंट, बने रहिएगा इसी तरह से इस यूट्यूब चैनल के साथ। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।